कक्षा 11 के लिए हिंदी की सहायक पाठ्य पुस्तक वितान में आज अंतिम पाठ है और उस पाठ का नाम है आलो अंधारी, अर्थात उजाला अंधेरा का। और पूरे पाठ का अर्थ भी समझ लिया होगा। अभी पाठ का अभ्यास कार्य इस प्रकार होगा। पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी का दूसरा भाग है, क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है उत्तर। पाठ के प्रारंभिक अंश को पढ़ने से पता चलता है कि जब बेबी हालदार अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रही थी, तब लोग उससे पूछते, तुम्हारा स्वामी कहाँ है? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता? दूसरे अंश में जब वह तातुस के घर काम ढूंढने या काम के बारे में पूछने गई, तब भी वह सुनील नाम के एक आदमी को अपने साथ लेकर गई। कहानी के एक अंश में यह भी लिखा है कि जिस घर में लेखिका किराए पर रहती, वहाँ के मकान मालिक का लड़का उसे इसलिए छेड़ता क्योंकि वह पति के बिना रहती थी। इससे स्पष्ट होता है कि पुरुष के बिना स्त्री का महत्व कम है, परंतु वर्तमान में इस स्थिति में बहुत बदलाव आया है। आज स्त्री पुरुष के बिना भी सफल और स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रही है। दूसरा प्रश्न है, अपने परिवार से तातुस के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? अपने घर और तातुस के घर कोष्टक में परिवार तक के सफ़र में बेबी के सामने रिश्तों की जो सच्चाई उजागर हुई वह इस प्रकार है। जन्म देने वाले माता पिता, बचपन साथ बिताने वाले भाई बहन और जीवन साथी बनकर आजीवन साथ निभाने की शपथ लेने वाले पति ने कभी भी लेखिका का साथ नहीं दिया, जबकि सभी लेखिका की समस्याओं से अवगत थे। इससे पता चलता है कि रक्त संबंध भी कठिनाई के समय काम नहीं करता, जबकि तातुस के साथ बेबी हालदार का कोई रक्त संबंध नहीं था। मानववादी दृष्टिकोण रखने वाले तातुस ने यथासंभव लेखिका की मदद की। तीसरा प्रश्न आया, इस पाठ में घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उत्तर है, पाठ में घरेलू नौकरों को अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। वह संभावित समस्याएं निम्न हैं: मालिक की प्रताड़ना की समस्या, आवास की समस्या, कम मानदेय की समस्या और शिक्षा की समस्या। चौथा प्रश्न है, आलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे है। किन्हीं दो समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आलो अंधारी बेबी हालदार की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दे समेटे हुए है, जिसमें से एक शिक्षा की समस्या है। घरों में काम करने वाले छोटे बच्चे अपनी आर्थिक समस्या का समाधान करने के लिए घरों में काम करने के निश्चित समय बाद समय व्यर्थ कर देते हैं। इस खाली समय में उनके पास शिक्षा प्राप्त करने का कोई माध्यम होता तो वे शिक्षित हो जाते। दूसरी समस्या कम पारिश्रमिक की है, जिस कारण घरों में काम करने के निश्चित समय बाद घरेलू नौकर अपनी आर्थिक समस्या को सुदृढ़ करने के लिए चोरी जैसी नई समस्या पैदा करते हैं। प्रश्न संख्या 5 आया, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस तत्व को उद्घाटित करता है? इसका उत्तर है, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू के इस कथन से यह सत्य उद्घाटित होता है कि बंगला रचनाकार आशापूर्णा देवी ने भी अपना गृहस्थ कार्य करते हुए लेखन किया था। लगातार लिखते रहने से वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार बन गई। जेठू ने आशापूर्णा देवी का उदाहरण देकर बेबी हालदार को लिखने की प्रेरणा दी थी। प्रश्न संख्या 6 है, बेबी की जिंदगी में तातुस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। यहाँ मैंने कल्पना करके लिखा हुआ है, बेबी के जीवन में यदि तातुस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन अति दयनीय हो जाता। उसके सामने रहने के लिए घर की समस्या आ जाती, बच्चे पढ़ने लिखने से वंचित रह जाते, लेखिका सदा आर्थिक समस्या से जूझती रह जाती। जिस प्रकार
अनैतिक लोगों के व्यवहार का शिकार लेखिका हुई, उसी प्रकार उसके बच्चे भी यह सब झेलते